दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में भी इतिहास छिपा हो सकता है? अरब सागर के नीचे लहरों की शांति में एक ऐसी नगरी दबी हुई है जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कहा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ा, उसी रात समुद्र ने द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। कहा जाता है कि पूरी नगरी महलों, मंदिरों और गलियों सहित एक ही रात में समुद्र में विलीन हो गई। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है? महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण समुद्र के किनारे कराया था। यह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी। कहा जाता है यहाँ 900 से अधिक महल थे। हर महल में कीमती पत्थरों की दीवारें, चांदी के द्वार और सुगंधित पुष्पों से सजे आंगन हुआ करते थे। द्वारका कृष्ण के शासन का केंद्र थी, एक ऐसी नगरी जहाँ धर्म, कला और विज्ञान तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो प्रकृति भी मौन नहीं रही। समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी द्वारका लहरों में समा गई। स्थानीय परंपराओं में आज भी कहा जाता है कि जब समुद्र उफनता है तो उसकी लहरों में शंखों की नहीं बल्कि मंदिरों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सन 1988 भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग इंडियन मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास गोता लगाया और जो उन्होंने देखा वह इतिहास की परिभाषा ही बदल देने वाला था। समुद्र के नीचे उन्हें पत्थर की दीवारें, विशाल स्तंभ, सीढ़ियां और मंदिर जैसे ढांचे मिले। जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी उम्र करीब 9000 साल निकली, यानी कि ये अवशेष महाभारत काल से भी पहले के थे। अगर यह सच है तो हमें अपनी पूरी सभ्यता का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक इतिहासकार कहते आए थे कि सभ्यता की शुरुआत लगभग 4000 से 5000 साल पहले हुई। लेकिन द्वारका के ये अवशेष साबित करते हैं कि भारतीय संस्कृति उससे कहीं पहले विकसित थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यह शहर किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था। समुद्र का स्तर बढ़ने से यह डूब गया होगा, लेकिन गोताखोरों का दावा कुछ और कहता है। वे बताते हैं कि नीचे के ढांचे सुसंगठित हैं, मंदिर जैसी आकृतियां, सीधी गलियां, यह किसी प्राकृतिक निर्माण से संभव ही नहीं। एक गोताखोर ने कहा था, जब मैं नीचे पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन मंदिर के आंगन में खड़ा हूं। चारों ओर गहरी शांति और बीच से आती हुई ओम की ध्वनि। कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं यह स्थान केवल एक नगरी नहीं बल्कि कृष्ण लोक का द्वार है। द्वारका शब्द का अर्थ ही है द्वार का स्थान। यह वही जगह हो सकती है जहां से भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य लोक में प्रस्थान किए थे। कुछ लोगों का मानना है भगवान ने द्वारका को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया ताकि जब मानव सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार हो तभी वह फिर से प्रकट हो। कहा जाता है कुछ विशेष रातों में जब समुद्र पूरी तरह शांत होता है तो नीचे से मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं, मानो द्वारका आज भी जीवित हो। द्वारका वह नगरी जो समय से परे है, जहां आस्था, विज्ञान और इतिहास एक साथ खड़े हैं। क्या सच में समुद्र के नीचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज भी मौजूद है, या यह केवल एक रहस्य है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है? शायद जब मानव अहंकार से ऊपर उठकर श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलेगा तब द्वारका एक बार फिर जल से ऊपर उठेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका आज भी समुद्र के नीचे जीवित है? कमेंट में बताइए और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए राज मिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।